सामने सर इधर नाल वो फोटो ने सारे इधर देखो यार की कर दे सर बटन चलो शामियाने के तले आजा जड़ी वाले नीले आसमान के तले हो बन के पहचान खड़े हम सीना तान खड़े हम भारत के गौरव की भारत के हर गांव से और बहादुरों का डर। सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे बॉर्डर एरियाज़ के जो नागरिक हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा सजग हैं और हमारे को सहायता करते हैं, हमको खबरें देते हैं और हम गिरा देते हैं तो कई बार फसल में या खेत में नज़र नहीं आता फसल की बीज में, तो वो हमको बताते हैं कहाँ और उसका सामान होता है, कई बार नज़र नहीं आता हमको, वो बता देते हैं कि यहाँ है। तो बीएसएफ के साथ बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और सर बीते समय बीएसएफ ने बहुत अच्छी रिकवरीज की हैं, बहुत सारे ड्रोन पकड़े गए हैं जी, बट फिर भी ड्रोन उसके अलावा भी आ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए जो इस धंधे में लगे हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है उस कोशिश को कामयाब ना होने देना। तो वो हम पकड़े जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि पिछले साल हमने 107 ड्रोन यहाँ पकड़े थे पंजाब की अगर बात करें तो, और 442 किलो हेरोइन सिर्फ यहाँ पकड़ी थी, 23 हथियार पकड़े थे। इस साल अब तक 49 ड्रोन ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं और 89 किलोग्राम हेरोइन हमने पकड़ा है। तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी फॉलो की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है, उसकी मशीनें होती हैं। सर हथियारों की तादाद बता दें इस बार। इस बार 6 हथियार पकड़े गए हैं इस एरिया में। सर एंटी ड्रोन फैसिलिटी लगाने की बात की जा रही थी कि एंटी ड्रोन लगेगा जिससे कि सारे कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं होगा कि वो भारत में आ सकेगा, वो कहाँ तक पहुँचा है? उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है, कई मशीनें लग चुकी हैं और कई मशीनें और भी लगने वाली हैं। सर भारत बांग्लादेश सरहद की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती जाती है? वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में फेंसिंग हो गई है, जहाँ फेंसिंग नहीं है और हो सकती है वहाँ भी फेंसिंग अभी लगने का काम चल रहा है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जो रिवराइन एरियाज हैं, जहाँ नदियाँ हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ फेंसिंग नहीं हो सकती, तो वहाँ दूसरी तरह किस्म के उपकरण हमने लगाए हैं जो हमको मदद करें डिटेक्शन में और फटाफट हमारे सैनिक वहाँ पहुंचकर उसको रोक सकें। जैसे इनोसेंट कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है उसको आप फिर कैसे डिटेक्ट करते हैं कि भी कैसे उसको तहकीकात करते हैं कि ये इनोसेंट है, यहाँ कोई उसकी एक्टिविटी ऐसी है जो अपनी एक्टिविटी के अभी यहाँ पे आया? देखिए इनोसेंट तो खैर कोई नहीं होता है, सरहद पार करना एक डेलिब्रेट एक्ट होता है। या तो बिल्कुल ही बगल के गाँव में रह रहा है, नज़र नहीं आया, बॉर्डर क्लियर नहीं है, वो अलग चीज़ है। ऐसे वाक़यात नहीं होते हैं क्योंकि जो इतने दिन से रहते हैं उनको आइडिया है कि बॉर्डर की लाइन कहाँ से जा रही है और कहाँ तक उनको नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नीयत से या तो इकोनॉमिक रीज़न से या किसी ट्रांसबॉर्डर क्राइम के चलते आते हैं, तो उनके लिए पूरी प्रोसेस लेट डाउन है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। फेंसिंग से कितना फर्क पड़ा है? जिससे अगर बाहर विदेशी अगर हम घुसपैठियों या तंकियों पर जिसको नाम दे सकते हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ा है? इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कम से कम कई जगह लोग फेंस काट के भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उनको टाइम लगता है। तब तक हम डिटेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको कामयाब ना होने देने। जम्मू के कुछ एरिया अभी भी बीएसएफ के पास है जी, जम्मू बॉर्डर पे भी कुछ एरिया बीएसएफ के पास है, वहाँ पर किस तरह की सर सख्ती इस बार? वहाँ पे भी फेंस लगी हुई है और हम लोग चौकियाँ हमने बनाई हुई हैं, चौकियों में भी रहते हैं। उसके अलावा भी हम निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और हमारे पास उपकरण हैं जिससे हम उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। गुजरात का सी रूट भी इस बार देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी रिकवरी हुई है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप बताना वो